तो नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल का जो मामला है वो लगातार खबरों में बना हुआ है। आपको ये तो पता ही होगा कि खाड़ी देशों के भारी विरोध के बाद भाजपा ने अपने इन दोनों नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हालांकि इन बयानों से जो आग लगी है वो बुझती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अब तो मालदीव जैसा जो देश है वो भी इस मामले में कूद पड़ा है। प्रोफेट मोहम्मद पर इन पूर्व भाजपा नेताओं ने जो टिप्पणी की वो तमाम मुस्लिम देशों को नागवार गुजरी है। अब तक आपको पता चल चुका होगा कि सऊदी अरब से लेकर अफगानिस्तान के तालिबान तक ने इस मामले पर भारत को घेरने की कोशिश की है। तो विरोध करने वाले में न सिर्फ मुस्लिम देश बल्कि ऐसे देशों का जो एक संगठन है वो भी शामिल है, और इस संगठन का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC। भाजपा में रहे नुपुर और नवीन के बयान पर हुए तमाम विरोधों का भारत ने सम्मान किया, लेकिन इस मामले पर OIC ने जो विरोध किया है भारत ने उस पर कड़ी आपत्ति जताई है। तो ताज़ा बिन मांगा ज्ञान में इस पर बात करेंगे कि आखिर ये OIC है क्या चीज़, और इस पर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि OIC का मामला बाकी के मुस्लिम देशों से अलग है। दरअसल जो मुस्लिम देश भाजपा से निकाले गए नेताओं द्वारा दिए गए बयानों का विरोध कर रहे हैं उसके पीछे प्रोफेट पर किया गया कथित कमेंट शामिल है। हालांकि इन देशों ने कभी भी भारत के बाकी के आंतरिक मामलों में कोई दखल नहीं दिया, लेकिन यही बात जो है वो OIC पर लागू नहीं होती। OIC ने इसके पहले कश्मीर और बाबरी से लेकर CEA और हिजाब बैन तक पर बयान जारी किए हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये OIC है क्या चीज और भारत को लेकर इसका जो रुख है वो क्या रहा है। तो ये OIC 57 देशों का एक संगठन है। पहले जो इसका नाम है वो हुआ करता था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। 1969 में ये अपने एग्जिस्टेंस में आया और अपने बारे में इसका कहना है कि ये मुस्लिम वर्ल्ड की एक कलेक्टिव वॉइस यानी आवाज़ है। यूनाइटेड नेशन से लेकर यूरोपियन यूनियन तक में इनके परमानेंट डेलीगेशन है। इसके सदस्य देशों की आबादी जोड़ लें तो ये 2 अरब के करीब बैठेगी, यानी भारत से 50 से 60 करोड़ ज़्यादा। इस छोटे से इंट्रो के बाद बात करते हैं कि भारत के साथ OIC के जो रिश्ते हैं वो कैसे रहे हैं। तो भारत में हिंदुइज्म के बाद इस्लाम जो है वो दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। बंटवारे और 1971 के युद्ध के बाद बने बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देशों को होने के बावजूद भारत में 15% से ज़्यादा मुसलमान हैं। इन सब के बीच आपको ये बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं कि 1947 से अब तक भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जो है वो बेहद टेंस रहे। अब आप पूछ सकते हैं कि OIC की बात होनी थी, फिर यह पाकिस्तान कहाँ से आ गया। दरअसल भारत पाकिस्तान के टेंस रिश्तों का OIC और भारत के रिश्तों पर सीधा असर है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान OIC का फाउंडिंग मेंबर है। भारत OIC की सदस्यता के लिए पूरा जोर लगाता रहा है। भारत का तर्क रहा है कि भारत में मुसलमानों की जो आबादी है वो पूरी दुनिया की मुस्लिम आबादी का 10% से ज़्यादा है। हालांकि भारत की इस कोशिश में पाकिस्तान जो है वो पुरजोर अड़ंगा लगाता रहा है। दोनों देशों के बीच एक सदाबहार मुद्दा है जिसका नाम है कश्मीर। भारत के विरोध में पाकिस्तान इसी सदाबहार मुद्दे को उछालता रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के दबाव में OIC ने जब जब कश्मीर का जिक्र किया तब तब इस संगठन को भारत के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि पाकिस्तान के तमाम विरोधों के बावजूद भारत के मामले में OIC का जो रुख है वो मिक्स्ड यानी मिला जुला रहा है। 2019 में पुलवामा हमले के बाद भी भारत को लेकर पाकिस्तान इसी तरीके का विरोध कर रहा था। हालांकि इसके बावजूद UAE के इन्विटेशन पर भारत को OIC ने गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बुलाया था। भारत को मिले इस बुलावे को ऐतिहासिक क्षण के तौर पर देखा गया। अब आपका एक सवाल ये हो सकता है कि आखिर इसे ऐतिहासिक क्षण क्यों बताया जा रहा था। तो हुआ ये था कि 1969 में मोरक्को के रबात में OIC का इनॉग्रल समिट होना था। भारत को इसके लिए ऑफिशियल इन्विटेशन मिला था, लेकिन पाकिस्तान के तब के जो राष्ट्रपति थे याहिया खान, उनके दबाव के बाद भारत को इसमें शामिल नहीं होने दिया गया। यहाँ एक छोटी सी कहानी और जान लीजिए कि आखिर ये OIC बना क्यों था। तो हुआ ये था कि 1969 में इजराइल में एक हमला हुआ। यह हमला अल अक्सा मस्जिद पर हुआ। यह हमला कथित तौर पर एक यहूदी ने किया था। ऐसे में सऊदी अरब ने इस्लामिक देशों को साथ लाने की पहल की। इसी पहल ने OIC को जन्म दिया। इसकी सदस्यता पाने के लिए 2 शर्तें रखी गई हैं। पहली तो जो देश इसका मेंबर बनना चाहता है वहाँ मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी ये कि मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा ना हो तो वहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट है यानी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वो मुसलमान हो। तो अब लौटते हैं भारत OIC रिश्तों पर। 1990 के बाद से ये जो OIC है भारत की हर सरकार के लिए सिरदर्द साबित हुआ है। 1990 वो दौर था जब OIC ने कश्मीर मामले पर भारत के ऊपर दबाव बढ़ाना शुरू किया। यह दबाव हर बीतते साल के साथ बढ़ता गया और बाबरी मस्जिद के 1992 वाले मामले के बाद और विकराल हो गया। भारत भी इसमें पीछे नहीं रहा।
कश्मीर मामले पर ओआईसी जब जब रेजोल्यूशन पास करता था, भारत उसका पुरजोर जवाब देता था। हालांकि सन 2000 में भारत ने तय किया कि स्ट्रेटजी बदलने का जो टाइम है वो आ गया है, और तब के विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने तय किया कि ओआईसी के जो ऐसे रेजोल्यूशंस हैं उनके विरोध में एक छोटा सा बयान देकर इसको निपटा देंगे। भारत की इस रणनीति का जादू हुआ और ओआईसी से इंडिया के जो रिश्ते हैं वो बेटर होने लगे। बाद के सालों में ओआईसी ने कश्मीर का जिक्र करना बंद कर दिया। हालांकि सुषमा स्वराज वाले जिस दौरे को ऐतिहासिक बताया गया था, उस दौरे के दौरान ओआईसी ने सीएए जैसे कानून और इसे लेकर हो रहे प्रदर्शन के अलावा बाबरी मामले पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी बयान जारी किए थे और चिंता जताई थी। इस साल फरवरी महीने में ओआईसी ने भारत में हिजाब को लेकर हुए विवाद पर भी गहरी चिंता जताई थी। इसके अलावा कथित तौर पर मुसलमानों और उनकी इबादत की जगहों को भी निशाना बनाए जाने का मुद्दा उठाया था। हालांकि इसके जवाब में भारत ने कहा कि ओआईसी कम्युनल माइंडसेट से काम करता है, और ये भी कहा गया कि ऐसे एलिमेंट जो अपना स्वार्थ साधने में लगे हैं, उन्होंने इस संगठन को हाईजैक कर लिया है। नुपुर शर्मा का जो मामला है उसको ओआईसी ने स्ट्रांगली कंडेम किया है। ओआईसी ने अपने बयान में कहा है कि भारत में सरकार चला रही पार्टी के एक ऑफिशियल ने भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा ओआईसी ने फिर से जो हिजाब बैन का मामला है वो भी उठाया है, और इसके अलावा कहा है कि भारत में मुस्लिम समुदाय के लोगों को कथित तौर पर टारगेट किया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी को डिमोलिश किया जा रहा है। तो इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने नुपुर शर्मा मामले पर ओआईसी की टिप्पणी को गैर जरूरी और छोटी सोच वाला बताया है। ओआईसी के बयान के आने के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत दुनिया के सभी देशों का सम्मान करता है। एक धार्मिक व्यक्तित्व के खिलाफ कुछ लोगों के ट्वीट और बयानों को भारत सरकार का नजरिया नहीं माना जा सकता। तो जाते जाते आपको बताते जाते हैं कि आखिर इस पूरी विवाद की जो जड़ है वो क्या है। बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की। भाजपा से बाहर किए गए दिल्ली बीजेपी की मीडिया प्रमुख नवीन जिंदल पर भी ऐसा ही एक ट्वीट करने का आरोप है। पार्टी से निकाले जाने के बाद शर्मा ने बिना शर्त माफी मांग ली है। मामले में 2 एफआईआर हुए हैं, एक एफआईआर मुंबई में नुपुर के खिलाफ और दूसरी दिल्ली में उनके द्वारा की गई एक शिकायत को लेकर। तो वापस से शुरू वाली बात को दोहरा रहा हूं कि ये मामला जो है वो ठंडा होता नहीं दिख रहा। ऐसे में इससे जुड़ी जो भी बड़ी डेवलपमेंट होगी हम उस पर बने रहेंगे। उम्मीद है कि ओआईसी का जो पूरा मामला है उस पर हम आपको पर्याप्त जानकारी दे पाए होंगे। फिलहाल के लिए आप देख रहे हैं अनकट और मेरा नाम है तरुण।